गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले मैंने पाठ एक पोषण एवं संतुलित विज्ञान का वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसका नोट्स आपको भेजा जाएगा। और पाठ 2 परिसंचरण तंत्र, पाठ 3 एकांकी एवं संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान, इसके नोट्स पहले भेजे जा चुके हैं, किंतु कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर बाद में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें फिर से इनका नोट्स भेजा जाएगा। आज आपको पाठ 4 व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव, ये पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। अब व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका की अर्थ होता है वेशभूषा। व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं एवं विलक्षणताएं होती हैं, उन सब का संगठित रूप है व्यक्तित्व। यानी कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समन्वित रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। इसकी परिभाषा है, मनु के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के रूपों, रुचियों, सामर्थ्यों, अभिवृत्तियों और योग्यताओं के सब के लाक्षणिक संकलन के रूप में की जाती है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, जिनमें कि पहला है आपका शारीरिक बनावट का प्रभाव। शारीरिक बनावट अर्थात व्यक्ति का शारीरिक संगठन, अर्थात उसका आकार और रूप। जैसे कि यदि व्यक्ति गोल मटोल रहता है तो वो सदैव हास्य प्रिय तथा आराम पसंद होता है, जबकि दुबले पतले लोग संयमी व संतोषी होते हैं, अर्थात उनके व्यक्तित्व पर उनकी बनावट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रस रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचता है और अपना कार्य करता है, किंतु यदि इन ग्रंथियों से निकलने वाले रस में कोई कमी हो जाती है तो व्यक्ति की शरीर वृद्धि तथा स्वभाव पर अंतर पड़ता है। जैसे कि यदि पीयूष ग्रंथि अपना कार्य कम करती है, अर्थात रस कम उत्पन्न करती है तो व्यक्ति बौना, और अगर तीव्र गति से उत्पन्न करती है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। अगला है आपका स्नाविक संगठन। स्नाविक संगठन का मतलब है कि यदि व्यक्ति पर बाल्यावस्था में किसी प्रकार का मस्तिष्क पर आघात पड़ता है तो उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगला है आपका माता पिता का प्रभाव। यदि बच्चे माता पिता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, माता पिता यदि कठोर स्वभाव के होते हैं तो बच्चे भी कठोर तथा अंतर्मुखी होते हैं, किंतु यदि माता पिता अधिक प्यार करने वाले होते हैं तो बच्चा भी उसी व्यक्तित्व का होता है। अगला है बालक के जन्म क्रम का प्रभाव। बालक के जन्म क्रम का भाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चा इकलौता है तो वह सदैव अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करता, जिसका कि आगे चलकर उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। और यदि बच्चा छोटा है तो वह सदैव दूसरों पर निर्भर रहता है। अगला है आर्थिक स्थिति का प्रभाव। आर्थिक स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है। कई बार देखा गया है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं।
अगला है क्रीडा समूह का व्यक्तित्व पर प्रभाव। क्रीडा समूह अर्थात खेल कूद करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वह कार्यों को भी बांटता है तथा एक ग्रुप में रहकर कार्य करता है। अगला है आपका श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताओं के लिए जरूरी है सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य। सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि स्वस्थ मन के द्वारा ही व्यक्ति की बुद्धि, स्वभाव तथा कार्य करने की क्षमता निर्धारित होती है। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति का सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। अगला है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का शारीरिक गठन आयु तथा लिंग के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ व्यक्तित्व का कहलाएगा। अगला है सामाजिकता। सामाजिकता का अर्थ है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला ही व्यक्ति समाज में अपने को संतुलित कर सकता है तथा हर वातावरण में अपने को एडजस्ट कर सकता है। अगला है संवेगात्मक संतुलन। श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, अर्थात अपने गुस्से, अधिक प्यार, इन सब पर कंट्रोल करता है। अगला है अच्छे लक्ष्य। श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले का लक्ष्य सदैव अच्छा होता है, जिसे कि वह कभी भी बुरे लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देता। अगला है चरित्रवान व्यक्तित्व। चरित्रवान व्यक्तित्व का मतलब है कि जो व्यक्ति कभी झूठ ना बोले, चोरी ना करे, बेईमानी ना करे, ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का कहलाता है। अगला है संतोषी एवं महत्वाकांक्षी। संतोषी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का होता है, अर्थात वह अपने कार्यों को सदैव करने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा उसके असफल हो जाने पर वह कभी भी भग्नाशा का शिकार न हो या कोई भी गलत कार्य न करे। ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति कहलाते हैं। इसके आगे का भाग आपको अगले वीडियो में भेजा जाएगा।